8 साइंस के बच्चे देखेंगे। आज साइंस का चैप्टर आपका 8 का चलेगा और आज का जो चैप्टर है वो है मटेरियल्स इन डेली लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो मटेरियल्स हैं वो क्या हैं और क्या हम इसमें पढ़ेंगे वो आपको देखते हैं। आइए, कह रहा ऑल द नेचुरल आर प्लांट फाइबर आर मेड अप फ्रॉम द सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर, यानी जितने भी नेचुरल प्लांट फाइबर हैं उनको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। व्हेन मोनोमर आर ज्वाइंड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन द मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड। जब मोनोमर एक के बाद एक लंबा चेन बना के जुड़ जाता है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ऑल पॉलीमर्स कंटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। The polymer are occur in natural is called the natural polymer. For example, the cellulose, silk, wool and protein are the natural polymer. देखिए क्या है मोनोमर, पॉलीमर क्या है। मोनोमर मतलब किसी भी फाइबर का, किसी भी केमिकल का एक यूनिट जो होता है वो मोनोमर कहलाता है। जब वही यूनिट एक यूनिट कई बार जुड़ करके एक लंबा चेन क्रिएट कर लेता है तो वो पॉलीमर बन जाता है। और नेचुरल रूप से अगर वो है तो नेचुरल पॉलीमर है। और नेचुरल पॉलीमर में आपका कौन कौन सा आता है, सेलुलोज आता है, सिल्क आता है, वूल आता है, प्रोटीन आता है, ये सब नेचुरल पॉलीमर है। ऑन द अदर हैंड द पॉलीमर विच आर मेड ऑफ द लेबोरेटरीज आर कॉल्ड द मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड, रेयान एंड टेफ्लॉन एक्सेट्रा आर द सिंथेटिक पॉलीमर। इसे सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं जो लैब में बनाया जाता है। इसमें आपके रेयान है, टेफ्लॉन है, नाइलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। द प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स कंबाइंड इंड टू फॉर्म द पॉलीमर इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। और इसी मोनोमर को कंबाइंड करके एक लंबे चेन में जोड़ने को ही क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर में आइए देखते हैं क्या क्या है। सिंथेटिक ऑल द काइंड्स ऑफ फाइबर आर मेड अप ऑफ द पॉलीमर। रेयान, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलॉन आर द सिंथेटिक फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। यानी जितना भी आप देख रहे हैं ऊपर पॉलीमर है, यानी रेयान है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलॉन है, ये सारे क्या सिंथेटिक फाइबर हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर द मोस्टली polymers either made up of the petrochemicals which are the materials derived from the petroleum and from cellulose which is the organic compound present in walls of all the plant cells. ठीक है, some reconstituted natural fiber are reconsidered to the synthetic fiber. Presently synthetic fiber account for the about half of the fiber use of the words in every field of human activity including the household industry. The various kind of fiber differ from the one another in strength, water absorbing capacity, nature of the burning cost as well as the durability. There is the wide range of synthetic fibers, some of them are the given field. एक्चुअली में क्या है ना, जैसे जैसे हमने देखा नेचुरल फाइबर्स की कमी होती गई तो उसकी जगह पर उसकी पूर्ति करने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल फाइबर का यूज़ करते गए। और आज की डेट में देखेंगे तो आर्टिफिशियल या आप कहते हैं सिंथेटिक फाइबर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस समय सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत वाइड रेंज में इसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर में हम क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेयान। रेयान वाज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। ये जो है मैन मेड पहला फाइबर है। इट हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट द सिल्क। ये लगभग सिल्क की तरह एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। इट इज मेड अप फ्रॉम द सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वूल पल्प। वूल पल्प और सेलुलोज के मिलने से होता है। दिस इज व्हाई द कॉल्ड सेलुलोजिक पॉलीमर। इसे सेलुलोजिक पॉलीमर। सिंस द रेयान इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सेलुलोज which is the natural substance, hence is not प्योर सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि रेयान, इसमें रेयान में क्या होता है, सेलुलोज का यूज करते हैं और सेलुलोज एक नेचुरल फाइबर है तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको बनाते हैं। इसलिए रेयान को पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते। प्रॉपर्टी ऑफ रेयान, इट इज द शाइनी एंड लस्टर लाइक द सिल्क। इसमें चमक जो होती है वो सिल्क की तरह होती है। हैंस इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। सिंपली
आर्ट सिल्क, या तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क, या जो है सिल्क की अपेक्षा बहुत कम खर्चीला। इट कैन बी इजिली डिवाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, और ये डाइड इन अलग अलग कलर में रंगा जा सकता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। यूज ऑफ रेयान, सिंस रेयान इज ब्राइट एंड लस्टर देयरफॉर यूज्ड टू मेक द क्लॉथ एंड एक्सेसरीज। रेयान बीइंग द हाईली एब्जॉर्ब इज यूज्ड टू मेक द gauze for the covering of wound and their surgical dressing. The high tensile strength of the rayon make the useful of making the tire cord, conveyance belt, and the house pipes. Since the rayon is the strong, so the use for making carpets. It is used for the textile industry, making the fabrics which is blended with the cotton or silk make स्मूथ एंड सिल्की क्लॉथ। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो ये काफ़ी ब्राइट और लस्टर होता है, तो ये जो है क्लॉथ और एक्सेसरीज के रूप में यूज होता है। दूसरा इसमें जो है क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, इसलिए इसका जब कोई चीज़ कट वट जाता है तो वहाँ पर हम सर्जिकल रूप में इसको यूज़ करते हैं, खासकर खून सुखाने में। तो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है रेयान, इसलिए इसको हम टायर कार्ड या कन्वेंस बेल्ट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। सिंस रेयान इज स्ट्रांग सो यूज फॉर मेकिंग कारपेट, बहुत मजबूत होता है इसलिए इसका कारपेट भी बनाने में यूज़ करते हैं। और इसी तरह से इसमें थोड़ा सा कॉटन वगैरह मिला करके एक अच्छा सा सिल्की क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, जो मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स चलता है। नायलॉन आइए, इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नायलॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। केमिकली इट इज़ द पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएमाइड। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पॉलीएमाइड कहते हैं इसको, और इसीलिए इसे चूँकि ये पूरी तरह से केमिकल से बना हुआ है इसलिए इसको पूरी तरह से पहला सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, इट इज़ वेरी लाइट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत हल्का होता है और इलास्टिक होता है, स्ट्रांग यानी मजबूत होता है। इट इज़ इजी टू वॉश एंड डज नॉट रिंकल, ये बहुत आसानी से धोया सकता है और इसके बाद ये रिंकल यानी मुड़ता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है। इट ड्राइज आउट क्विकली, और बहुत जल्दी सूखता है। यूज ऑफ नायलॉन, ड्यू टू द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग फिनिशिंग नेट रोप्स। ठीक है, पैरासूट फाइबर एंड टायर कार्ड्स, ये जो है फिशिंग नेट्स बनाने में काम आता है, रोप्स रस्सी बनाने में काम आता है, पैरासूट्स बनाने में काम आता है, एंड टायर कार्ड बनाने में काम आता है। इट कैन बी ब्लेंडेड इजी टू देयरफॉर मिक्स्ड विद द वूल टू मेक लॉन्ग लास्टिक फाइबर, लॉन्ग लास्टिंग फाइबर। ठीक है, नायलॉन कैन बी इजिली मोल्ड विद देयरफॉर विडली यूज फॉर द प्लास्टिक टू मेक मशीन पार्ट्स एंड सेवरल हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसको नायलॉन का यूज हम करते हैं तमाम हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। इट प्रोसेस ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टीज देन सुटेबल फॉर मेकिंग स्विम बियर। स्विम बियर यानी जल्दी से सूख जाता है, इसलिए हम इसको कोई तैरने वाली यानी कि स्विम बियर मतलब कि तैरने के लिए जो हम ड्रेस यूज करते हैं उसको बनाते हैं ताकि आसानी से सूख जाए। और इट एक्सट्रीमली स्मूथ एंड लाइट वेट, दस द यूज फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेकिंग द साड़ी, सॉक्स एंड नेक टीज एक्सेट्रा। अब आइए पॉलिस्टर। करा इट इज आल्सो द सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर इज द पॉलीमर टू इजियर टू मेड ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्राइवीन, डायक्रॉन एंड द टेरीन एंड पॉलिस्टर फाइबर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर, इट इज़ वेरी स्ट्रांग, ये बहुत मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल होता है और ड्यूरेबल होता है, बहुत दिन तक चलता है। इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है। इट रेजिस्टेंट रिंकल्स, ये कभी गोल नहीं होता। इट इजी टू वॉश एंड ड्राई फास्टर, और जल्दी से सूख जाता है। यूज ऑफ द पॉलिस्टर, ड्यू टू द ग्रेट ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज यूज फॉर द मेकिंग ब्लेंडेड फाइबर लाइक द टायर कॉट, टेरी वूल, टेरी सिल्क। It is widely used for the dress materials, sari, shirt, various dresses made of the polyester. ठीक है, and popular among the people. It is used for making base agencies, recording trap and conveyance belt. Polythene, tetra
हेप्थलीन PET is type of the polyester which is used for making bottles and containers. ये बॉटल और कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं इसका. इट इज़ यूज रिएक्ट विद द सी वाटर एंड देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग द सी बोट्स, वाटर हॉर्स एंड fighting fire, and also the packing material for the food. It also used for the pillow stuffer, स्टफिंग यानी जो रुई भरते हैं पिलो में, इसको ही बनाते हैं. एक्रिलाइट्स, एक्रिलॉन और ओराइन, द फाइबर्स which is obtained from the polymerization of molecule of acrylonitrile, that is the petroleum product called the acrylic fiber. प्रॉपर्टी ऑफ एक्रिलिक फाइबर, इट इज द सॉफ्ट, लाइट एंड वेट एंड वार्म, यानी ये बहुत मुलायम होता है, हल्का होता है वेट में, वार्म गर्म होता है. देयरफॉर यूज फॉर द अल्टरनेटिव ऑफ वूल, वूल के अल्टरनेटिव में इसका यूज करते हैं. दिस फाइबर आर रेजिस्टेंट टू द वेदरिंग एंड देयर फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव देन वूल, इजियर टू वॉश, मोर ड्यूरेबल एंड नॉट अट्रैक्ट बाय इंसेक्ट्स, और इस पर कोई इंसेक्ट्स जो है अटैक नहीं करते हैं. यूजफुल एक्रिलाइट दे यूज फॉर मेकिंग थ्रेड ऑफ द नीटिंग स्वेटर, एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड शॉल विच वेरी लाइट एंड वार्म. ब्लैंकेट और शॉल बनाने में इसको यूज होता है, जिससे काफ़ी हल्का होता है और इसे हम आसानी से ओढ़ सकते हैं. अब आप देखिए टाइम ये आपका है, नेम द फॉलोइंग, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट डे जो है आपको बाकी सिर्फ फाइबर के एडवांटेज वगैरह बताए जाएंगे.